अस्सलाम वालेकुम। एम हुसैन उर्दू क्लासेस में मैं मनव्वर हुसैन आप लोगों का फिर से एक बार इस्तकबाल करता हूँ। पिछले क्लास से आगे बढ़ते हुए आज हम लोग हुरूफ़ तहज्जी के सभी हरफ़ों को सीख लेंगे और उसके बाद दो दो हरफ़ों को मिला करके कुछ नए लफ्ज़ भी बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, शुरू किया जाए आज के क्लास। नए हर्फ लिखने पढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर से शुरू से हरफ़ों को लिख दिया जाए। ठीक है, आप लोग देखें, शुरू से मैं हरफ़ों को लिख रहा हूँ, ध्यान से आप लोग देखें। अलिफ, बे, पे, लाम, मीम। यहाँ तक हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। आप लोगों से हमारी उम्मीद यही कि आप लोग इतने हरफ़ों को पहचान चुके होंगे। ठीक है, और इन हरफ़ों से हम लोग कुछ लफ्ज़ भी बनाने की कोशिश किए थे, कई लफ्ज़ हम लोग बनाए भी थे। आज इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे बढ़ते हुए आज हम लोग नए हरफ़ों को सीखेंगे और आज हुर्फ़ तहज्जी के आखिरी हुर्फ़ तक पहुँचेंगे। ठीक है, इसके आगे का हर्फ़ देखा जाए। इसके आगे का हर्फ़ है लाम मीम के बाद नून। ध्यान से देखें कैसे इसको घुमा रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। बिल्कुल ऊपर से आएंगे, हल्का गोल करते हुए नीचे आएंगे, गोल करते हुए ऊपर जाएंगे। ये हो गया हमारा नून। ठीक है, नून। इसके बाद अगला हर्फ ध्यान से देखें कैसे लिख रहे हैं। ये गोल करेंगे, नीचे आएंगे, आगे बढ़ेंगे। ये हो गया हमारा वाव। इसे कहते हैं वाव। आप लोग इसे नून को हिंदी में न के तौर पे याद करें, न के रूप में याद करें, या इसे आप लोग न कहें और इसे आप लोग कहें व। ठीक है, व के लिए उर्दू में वाव का इस्तेमाल होता है। नून, वाव। इसके बाद आता है, देखिए ध्यान से, हे। ठीक है ना, बिल्कुल गोल करेंगे, ये बनेगा हे हमारा। आप लोग हिंदी के लिए ह का इस्तेमाल करेंगे या हिंदी के ह के लिए ह का इस्तेमाल इस तरह से भी किया जाता है, गोल ह का ह। इसके बाद एक और ह है, इसे हम लोग कहते हैं दो चश्मी है। ध्यान से देखें, ये देखें कैसे बना है। यहाँ से आए, आगे बढ़े, इस तरह से आगे बढ़ते हुए अंदर से घुस के यहाँ आ गए, ये बन गया। इसे हम लोग उर्दू में कहते हैं दो चश्मी है। और हिंदी में इसके लिए भी ह लिखा जाता है, या हिंदी के ह के लिए दो चश्मी है का ही इस्तेमाल उर्दू में भी किया जाता है। ठीक है, नून, वाव, हे, दो चश्मी है। इसके बाद है, ये देखें, हमज़ा। ठीक है ना, हमज़ा, इसे कहते हैं हमज़ा। हमज़ा के बाद हमज़ा, इसके लिए ये हमज़ा का इस्तेमाल, या हमज़ा से कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता है, लेकिन हमज़ा का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करेंगे, वो लफ्ज़ लिखने बनाने के दरमियान आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ पहचाने इसे कहते हैं हमज़ा। और उसके बाद है, यहाँ देखिए ध्यान से कैसे इसको बनाते हैं, कैसे हम लोग ये लिखेंगे, यह लिखेंगे। लिखने के लिए आप लोगों को मेरा हाथ देखना ज़रूरी है। मेरे उंगलियों को देखें, हम इसे कैसे लिखते हैं। यहाँ से आए, आगे बढ़े, ये यहाँ से आते हुए ऐसे बना दिए मुर्गी की तरह। मुर्गी, मुर्गी, ये इसे कहते हैं, ये हम कहते हैं मुर्गी। ये मुर्गी जैसा यह बना है। ठीक है ना, ये हिंदी में इसे हम लोग य के लिए य का इस्तेमाल, मुर्गी ये का छोटी ये, ठीक है ना।
छोटी ये के बाद आखिरी हर्फ ये के बाद यहाँ देखें, यहाँ से आए, आगे बढ़े और 2 नुक्ता यहाँ पे नीचे डाल दिए। ये है बड़ी ये, हम लोग कहते हैं, उर्दू में कहते हैं बड़ी ये, छोटी ये, बड़ी ये, य दोनों यही है, ठीक है ना। ये है उर्दू में, इसे पढ़ते हैं हम लोग नून, वाव, इसे कहते हैं हे, इसे कहते हैं दो चश्मी, 2 चश्मी हे, ठीक है ना, 2 चश्मी हे, इसके लिए। इसके बाद ये हो गया हमज़ा, या फिर ये कहें हम लोग ये, और इसे कह देते हैं हम लोग बड़ी ये, ठीक है ना। इस तरह से हम लोगों का पूरा हुर्फ़ तहज्जी वो मुकम्मल हो गया है, ठीक है। ठीक है, अब फिर हम लोग वही काम करेंगे जो इसके पहले भी करते आए। हरफ़ों को सीखने के साथ साथ उन हरफ़ों से कुछ नए लफ्ज़ भी बनाना हम लोग सीखेंगे, ठीक है। आज हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम लोग जो नए हर्फ सीखे हैं, नून से लेकर के य तक, बड़ी ये तक, इन हरफ़ों के साथ ऊपर वाले हरफ़ों को मिला करके लफ्ज़ बनाएं। और फिर हम वही बात कह रहे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ हम लोग 2-2 हरफ़ों को मिला करके ही लफ्ज़ बनाएंगे। जितने भी लफ्ज़ बनेंगे, चाहे वो 2 हर्फ वाला हो, 4 हर्फ वाला हो, 5 हर्फ वाला हो, जितना भी मुश्किल से मुश्किल लफ्ज़ बनेगा वो इन्हीं हरफ़ों के मिलने से ही बनेगा, जो हम लोग आहिस्ते आहिस्ते जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे उसे देखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, ठीक है। आज सिर्फ़ और सिर्फ 2 हरफ़ों को मिला करके हम लोग लफ्ज़ बनाएंगे, ठीक है ना। और उसमें भी हम बतला रहे हैं कि नून से लेकर के य तक इन हरफ़ों को लेकर के बाकी हर्फ के साथ मिला करके जो भी लफ्ज़ बनेगा उसे लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, देखें, ध्यान दें आप लोग, गौर करें कौन कौन सा लफ्ज़ बन पाता है। अलीफ़ और नू को सबसे पहले मिलाते हैं हम लोग। अलीफ़ तो अकड़ू है ही, पता ही है, शुरू से ही हम कह रहे हैं कि अलीफ़ के साथ साथ ये दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, यहाँ के 7 हर्फ और ये अलीफ़, ये ऐसे हर्फ हैं जो अपने अगले हर्फ से नहीं मिलते हैं। मिलेंगे लेकिन मिलते हुए भी नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन नहीं मिलने के बाद भी ये अपने अगले हर्फ से मिल करके मानी खेज लफ्ज़ बनाएंगे, ठीक है ना। यहाँ देखें, अलीफ से हम लोग मिलाते हैं नून को, देखें मिला रहे हैं अलीफ, अलीफ और ये नून। अलीफ नून से नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं कि हम लोग इसको इससे मिला दें या फिर यहाँ से मिला दें, नहीं मिलेगा। अलीफ नून से नहीं मिलेगा और नहीं मिलेगा, नहीं मिलते हुए भी मिलेगा। कैसे मिलेगा? अलीफ अलग से लिखेंगे और नून अलग से लिखेंगे और इनको हम लोग पढ़ेंगे। नहीं जानने वाले इसको जो पढ़ना है वो पढ़ लें। इसे अन पढ़ सकते हैं, उन पढ़ सकते हैं, इन पढ़ सकते हैं, सब सही। अन लेकिन कोई लफ्ज़ उर्दू में नहीं होता है, अन कोई मीनिंगफुल लफ्ज़ नहीं होता है। इसलिए हम लोग जब भी इसे पढ़ेंगे उन पढ़ेंगे, पेश दे दिए। अब तो ये बिल्कुल वाज़ेह है, क्लियर है, अब इसमें कोई डाउट रहा ही नहीं कि इसे क्या पढ़ा जाए। अलिफ में पेश डाल दिए, अलिफ पेश ऊ के साथ नू, ये बन गया हम लोगों का उन। उन उन एक लफ्ज़ है, उन लोगों का, उनका, तो ये एक मीनिंगफुल लफ्ज़ बन गया, ठीक है। लेकिन ज़ेर ज़बर पेश हम फिर से कह रहे हैं उर्दू में देना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। वो जुमले के हिसाब से
कहाँ पे उन पढ़ना है, कहाँ पे इन पढ़ना है, ये जुमले के ऊपर मुनहसर करता है, डिपेंड करता है। तो ये इसे आप लोग पढ़ सकते हैं, जो पढ़ना हो उन पढ़ें, ज़ेर डालेंगे इन पढ़ा जाएगा, नहीं भी ज़ेर डालेंगे तब भी हम लोग जुमले के हिसाब से इन या उन पढ़ेंगे। तो ये कि एक लफ्ज़ बन गया, ठीक है। अगर ये नू को अलिफ से मिला दिया जाए, नू से अलिफ को मिला दिया जाए तो क्या होगा, ना, न अ, न और अ मिल के बन जाएगा ना, ना आ। हिंदी में तो लगेगा, लग रहा है कि ना आ, ना आ है, लेकिन उर्दू में पढ़ाएगा ना। इसे मिलाते हैं, देखें नू अलिफ के साथ कैसे मिलता है, ध्यान से देखें। नू की छोटी शक्ल बस यहाँ तक, नू की छोटी शक्ल यहाँ तक लिए, अलिफ के लिए ऊपर चले गए, नुक्ता देने का काम आखिर में। ये हो गया हम लोगों का ना, ना। ये देखिए, यही अकड़ू यहाँ पे जो है, अलिफ जो है अपने बाद वाले हर्फ से नहीं मिल रहा था, लेकिन जब बाद में आया ठीक हो गया, अपने औकात में आ गया। अब ये मिलने के लिए मजबूर हो गया नून के साथ, और मिल के एक मानी खेज लफ्ज़ बनाया ना। ठीक है ना, ठीक है। ध्यान देना है कि नून को हम लोग मिला कैसे रहे हैं, कहाँ तक ले रहे हैं। ये नू है, पूरा नू है, लेकिन इसकी आधी शक्ल बस यहाँ तक, थोड़ा छोटा करते हुए यहाँ तक लिए, ऊपर गए अलिफ के लिए। अलिफ तो पूरा होगा ही होगा, जो आखिर का हर्फ होता है किसी भी लफ्ज़ में वो पूरा का पूरा लिखाता है। तो अलिफ को पूरा लिए, बन गया ना, ना। ठीक है। बे को मिलाएंगे न से, ब और न कैसे मिलता है उसे देखें। ब और न मिल के बनेगा बन, बन, बन एक लफ्ज़ है, बन एक लफ्ज़ है, लेकिन कैसे मिलेगा उसे देखें। ब की छोटी शक्ल और नून पूरा ले लिए हम, ब का नुक्ता यहाँ पे, नू के लिए इसके पेट में नुक्ता। ठीक है ना, ये बन गया बन। बन एक मीनिंगफुल लफ्ज़ है, कैसे मिलाए उसे देखना है, कैसे मिलाए उसे देखना है। ब यहाँ तक और न की पूरी शक्ल, ये बन गया हम लोगों का बन। ठीक है ना। अगर नू को मिलाना हो बे से तो कैसे बनेगा, चलिए इसके बाद देख लें। ये तो बन गया बन, या बिन भी पढ़ सकते हैं, बन, बिन, बुन, जो पढ़ना हो पढ़ सकते हैं। प के साथ नू को ऐसे ही मिलाएंगे पन, त के साथ नू को मिलाएंगे ऐसे ही तन, ट के साथ नू को मिलाएंगे टन, और ये स नू सन नहीं होगा। स के साथ, से के साथ नू यहाँ पे नहीं मिलेगा, कोई मीनिंगफुल लफ्ज़ नहीं बनेगा। ठीक है। उसी तरह जो है, अब जो है आगे देखें, नू को बे से मिला के देखते हैं। जिस तरह से बे को मिलाए नू से तो बन बन गया। अब नू से बे को या पे को, ते, टे, से को कैसे मिलाया जाता है उसे देखें। नू के साथ बे, नू की आधी शक्ल। अब नू की आधी शक्ल, यहाँ तो नू को पूरा लेना पड़ा था हम लोगों को, लेकिन चूंकि अब नू पहले आ रहा है इसलिए इसकी आधी शक्ल और ब की पूरी शक्ल, न और ये ब, ये बना नब। नब कोई लफ्ज़ नहीं होता है उर्दू में, नब कोई लफ्ज़ नहीं होता है, इसलिए इसे लिखने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर कहीं मिलाना हो इस तरह के हरफों को तो ये ऐसे ही मिलाएंगे। नब यहाँ पे भले ही कोई मीनिंगफुल लफ्ज़ नहीं बन रहा हो, लेकिन हो सकता है इसमें और कुछ हर्फ डाल दें तो कोई ना कोई नया लफ्ज़ बन जाए, वो हम लोग बाद में देखेंगे, अभी उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। ठीक है, नब हो गया। अब यहाँ पे पे के साथ ये नू हटा करके अगर यहाँ नुक्ता पे का डाल दें, 3 नुक्ता नीचे डाल दें, ये प बन जाएगा पब। पब, पबजी वाले तो कहेंगे हाँ पब ये तो लफ्ज़ है, एक वर्ड है, लेकिन पब उर्दू का कोई लफ्ज़ नहीं होता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी इसे मिलाते हैं इसे हम लोग। त के साथ अगर ब मिलाएंगे तो देखिए यहाँ पे एक मीनिंगफुल लफ्ज़ बन गया। त के लिए 2 नुक्ता ऊपर दिए और त और ब मिल के बन गया तब। तब एक मीनिंगफुल लफ्ज़ हुआ। ठीक है ना, तब। इसके बाद फिर इसे हटाते हैं और त के बाद ट ले लेते हैं। अगर यहाँ पे ट निशान वाली शक्ल यहाँ पे दे दिए, अब ये हम लोग बन गया ट और ये ब।
मिल के बना टब, तब एक लफ्ज़ हो गया, मीनिंगफुल लफ्ज़ हो गया, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग, हाँ, ये स और ब नहीं मिलाएंगे, ये सब जो कहते हैं सब, सभी लोग, वो सब के लिए ये से ब नहीं, स से बे को नहीं मिलाया जाता है। सब लिखना होगा तो हम लोग सीन के साथ बे को मिलाएंगे। देख लें एक बार, देख ही ले सब कैसे लिखते हैं। ये यहाँ तक सीन और ये ब पूरा, ये हो गया सब, ठीक है ना, ये हो गया सब। उसी तरह जो है अगर शीन के साथ ब को मिलाएं, पहले भी हम ये लफ्ज़ लिख चुके हैं, शीन के साथ ब को मिलाएं, ये भी एक मीनिंगफुल लफ्ज़ बना शब, और शब के मानी होते हैं रात, ठीक है ना, ये भी एक मीनिंगफुल लफ्ज़ बना। इस तरह से जीम और बे को मिलाएंगे, बनेगा जब, जब भी एक लफ्ज़ हुआ, जीम यहाँ तक और ब पूरा, ये बना जब, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग दब, डब, इस तरह का कई लफ्ज़ पहले भी लिख चुके हैं। आज यही देखना था कि इन हरफ़ों के साथ इन हरफ़ों को मिला करके कुछ ना कुछ लफ्ज़ बनाएं। यहाँ पे कई लफ्ज़ बन चुके हैं, और अगर देखना हो तो और देख सकते हैं आप लोग। अलीफ को वाव से मिलाएंगे तो औ कुछ भी नहीं होता है, वाव को अलीफ से मिलाएंगे तो वाह होगा, वाह भी कोई लफ्ज़ नहीं है। ब को मिलाएंगे वाव से तो बो या बो पढ़ेंगे, बो या बो भी कोई लफ्ज़ नहीं होता है, लेकिन बाद में जा कर के जब और कुछ हरफ़ों को जोड़ देंगे तो फिर मीनिंगफुल लफ्ज़ बनेगा। वाव और बे को जोड़ेंगे तो वब, ये भी कोई लफ्ज़ नहीं है, ठीक है। पे वाव पो या पो, वाव पे को जोड़ेंगे तो वब कोई लफ्ज़ नहीं है। ते को वाव से जोड़ेंगे तो बनेगा, तो ते को अगर वाव से जोड़ा जाए, ते को वाव से ऐसे जोड़ेंगे हम लोग, ये बना तो नहीं पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ेंगे उर्दू में कहते हैं तो, ठीक है। इस तरह से कई लफ्ज़ ध्यान देने से आप लोग बना सकते हैं। और कुछ लफ्ज़ देखा जाए, यही जगह देखें यहाँ पे, ये वाव और हे, अगर ये दोनों को, अच्छा एक वाव ये भी ऐसा हर्फ है जो अपने अगले हरफों से नहीं मिलता है। जिस तरह से अब तक हम लोग बात कर रहे थे कि अलीफ, दाल, डाल, जाल, यहाँ पे जो 7 हर्फ हैं, उसी तरह जो है वाव भी एक ऐसा हर्फ है जो अपने अगले हर्फ से नहीं मिलता है। नहीं मिलता है मतलब ऐसा नहीं कि वाव की आधी शक्ल ले लिए और अगले हर्फ से मिला दिए, वो नहीं होगा, ठीक है। इसे भी याद रखेंगे, ध्यान देंगे। वाव अपने अगले हर्फ से नहीं मिलता है, लेकिन नहीं मिलते हुए भी ये मिलेगा। जैसे वाव और हे कैसे मिलेगा, वाव और हे, वाव हम लोग पूरा ले लेंगे और हे भी हम लोग पूरा लेंगे, ये दोनों मिल के बन गया वह, वह, वाव हे वह, ठीक है ना। अलग अलग ज़रूर है, लेकिन अलग अलग होने के साथ साथ ये एक साथ भी है, और एक साथ हम लोग इसे पढ़ेंगे वह, वह, ह। ऐसा नहीं कि आप लोग इसको हौ पढ़ें, हौ, हौ, हिंदी में हा वह ज़रूर है, लेकिन हम लोग उर्दू दाहिने से बाएं पढ़ रहे हैं, वह और ह, वह एक लफ्ज़ हुआ, ठीक है ना। यहीं पे दोनों को मिला के बना दिए, ठीक है। नून को वाव के साथ मिलाएंगे, नौ हो जाएगा, नौ। नून को, नू की आधी शक्ल, वाव पूरी, नौ बन गया। नौ, नौ के मतलब नया भी होता है और 9 एक के नंबर भी है, ठीक है। 8, 9, तो ये 9 भी लिखा गया। इस तरह से कई लफ्ज़ 2-2 हरफों को मिलाने से बनेगा। हम आप लोगों से यही उम्मीद करें कि आप लोग भी इसके ऊपर कुछ मेहनत करें, कोशिश करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी लफ्ज़ बना सकते हैं वो बनाएं, ठीक है। ठीक है, आज इतना ही रखा जाए, और अगले क्लास में फिर देखेंगे हम लोग क्या शुरू करते हैं, ठीक है। ठीक है, चलें, अल्लाह हाफ़िज़।